किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक 14 साल का लड़का भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसके चेहरे पर मासूमियत झलकती थी और आंखों में भूख और दर्द की परछाई। उसका नाम था अजय। अजय के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके पास ना तो घर था, न कोई सहारा। जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले आई जहाँ वह लोगों के पास भीख मांगकर अपनी जिंदगी जी रहा था। हमेशा यही होता, लोग आते जाते, कोई उसे 2 रोटी दे देता, कोई सिक्का दे देता और कोई नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता। अब वो इसी काम को अपनी दुनिया मानने लगा था। लेकिन जब वह किसी बच्चे को स्कूल जाते देखता तो वह सोचता, काश मैं भी पढ़ पाता। एक दिन अजय भूखा था। वो प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से भीख मांग रहा था। तभी वहां पुलिस वाला आया। पुलिस वाले ने उसे डांटते हुए कहा, साला दिन रात भीख मांगता रहता है, भाग जा यहाँ से, कुछ कर ले, कब तक फ्री का खाएगा। वो पुलिस वाला उसे बहुत डांटने लगा और वो खड़ा उसे सुन रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कदम वहीं जमे थे। तभी पुलिस वाले ने अपनी लाठी से उसे मारा। अजय दर्द में वहां से भागा। पुलिस वाला भी उसके पीछे लगा था, उसे वहां से भगाने के लिए। लोग तमाशा देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। अजय स्टेशन से निकलकर शिव जी के मंदिर में चला गया और वहां बैठ गया। उस दिन अजय के सिर्फ शरीर पर चोट नहीं लगी, बल्कि उसके अंदर चोट लगी थी। रोते हुए उसने भगवान के सामने कसम खाई, मेरा साथ देना भगवान, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। मैं मेहनत करूंगा और साबित करूंगा कि मैं किसी से कम नहीं। अगले ही दिन से अजय ने एक छोटा सा डिब्बा और ब्रश लिया और स्टेशन पर उसने जूते पॉलिश करना शुरू किया। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही उसके पास आते और अपने जूते पॉलिश करवाते और उसे कुछ पैसे देते और उन पैसों में उसे मेहनत की मिठास महसूस होती। दिन में जूते पॉलिश करता और रात को जब भीड़ कम हो जाती तो स्टेशन पर बैठकर पढ़ाई करता। शुरुआत में उसके पास किताबें नहीं थी। कभी कबाड़ी वाले से पुरानी किताब ले लेता, कभी पॉलिश करके कमाए पैसों से खरीद लेता। वो लगातार मेहनत करता रहा, चाहे दिन हो या रात पढ़ता और अपने सपने की ओर बढ़ता। लोग मजाक उड़ाते, अरे भिखारी पढ़ रहा है, ये भिखारी कौन सा अफसर बनेगा। लेकिन अजय चुप रहता। वह जानता था कि किताबें ही उसका असली हथियार है। ऐसे ही कुछ महीने बीते। स्टेशन पर अक्सर एक बुजुर्ग आदमी और उनकी पत्नी आते थे। आदमी स्कूल का रिटायर्ड मास्टर था। उनके अपने बच्चे नहीं थे, एक बेटा था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। तब से उनका घर खाली और सुना पड़ा था। मास्टर जी ने कई बार अजय को देखा। दिन में जूते पॉलिश करता, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे किताब पढ़ता। एक दिन वे उसके पास जाकर बैठ गए। बेटा, तू पढ़ाई क्यों करता है? अजय ने शर्माते हुए कहा, दादाजी, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही दुख भरी जिंदगी जीता रहूंगा। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। ये सुनकर दादाजी ने उसको बोला, बेटा तू पढ़, मैं तेरा साथ दूंगा। कुछ दिनों तक उन्होंने अजय को देखा और फिर एक दिन उन दोनों ने फैसला किया, हम अजय को गोद लेंगे, हम उसका सहारा बनेंगे और वो हमारा। मास्टर जी अजय के पास गए और उसके पास बैठ गए और बोले, बेटा तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? अजय बोला, मम्मी पापा तो मेरे अंदर बसे हैं, भगवान ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। फिर दादाजी बोले, बेटा हम हैं ना तेरे साथ, अब से हम हैं तेरे मम्मी पापा, क्या हमारा बेटा बनेगा तू? अजय की आंखें भर गईं। वो उनके साथ घर चला गया। वो तीनों साथ में बहुत खुश थे। अब उसके पास सिर पर छत थी, माँ पिता का प्यार था और पढ़ाई के लिए माहौल था। मास्टर जी ने उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। अम्मा ने उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया। अजय की जिंदगी बदलने लगी। वह सुबह स्कूल जाता, पढ़ाई करता और रात को सपनों में खुद को अफसर बना देखता। और वो रात को सोने से पहले खुद से कहता, मैं अफसर बन के रहूंगा। पढ़ाई आसान नहीं थी और ना आसान था समाज के ताने सहना। गरीबी और संघर्ष की वजह से उसकी नींव कमजोर थी। कई बार उसे ताने सुनने पड़े, ये भिखारी स्कूल में क्या करेगा, इसके बस की बात नहीं है। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। मास्टर जी हमेशा कहते, बेटा असली ताकत गरीबी में नहीं, इरादों में होती है। उसने लगातार मेहनत की, स्कूल पूरा किया, फिर कॉलेज पहुंचा और पार्ट टाइम लाइब्रेरी में नौकरी करता और फ्री होता तब वही साइड में बैठ के किताबों में खो जाता, मानो किताबों के साथ उसका रिश्ता जन्मों जन्म का हो। अब वो अफसर बनने की राह पर चल रहा था। कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार खड़ा रहा। हर बार वह सोचता, अगर लाठी की चोट से नहीं टूटा तो असफलता से कैसे टूटूंगा? वो लाठी ही एक दिन मुझे सैल्यूट करेगी। कई सालों की मेहनत के बाद उसकी मेहनत का परिणाम आया। अजय पुलिस अफसर बन गया। वो मास्टर जी और अम्मा के पास गया और कहा, आपने मुझे भिखारी से इंसान बनाया, ये वर्दी आपकी है। मास्टर जी ने कहा, बेटा ये वर्दी तो तुझे अब मिली है, अफसर तो तू तेरी मेहनत ने पहले ही बना दिया था। कुछ महीनों बाद वो उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर गया जहाँ कभी भीख मांगता था। आज वहाँ वर्दी में खड़ा था। पुलिस वाले सलाम ठोक रहे थे। वही लाठी जिसने कभी उसे गिराया था आज उसे सलाम ठोक रही। अजय हर शाम प्लेटफॉर्म पर गरीब बच्चों को पढ़ाता। कुछ साल बाद अपनी कमाई और मास्टर जी के आशीर्वाद से अजय ने एक स्कूल खोला, सपनों की उड़ान। ये स्कूल खास था, ये बेसहारा बच्चों का सहारा था।
यहाँ सिर्फ वही बच्चे पढ़ते थे जिनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे और जो अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते थे। फीस 0 थी, लेकिन सपने लाखों के थे। आज अजय न सिर्फ पुलिस अफसर है, बल्कि सैकड़ों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। याद रखो दोस्तों, जिस बच्चे को दुनिया ने भिखारी कहा, वही आज सैकड़ों बच्चों का सहारा है। अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? कहानी पसंद आई